नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बटे, उसके बाद पाकिस्तान ने उसी रात से साजिश भी शुरू कर दी। कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के इलाके को घेरना शुरू किया, घुसपैठ शुरू की और उस घुसपैठ का नतीजा ये रहा कि एक हिस्से पर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कब्जा कर लिया। यह हमारी सरकारों की दूरंदेशी रही होगी या विवशता रही होगी या जो भी उस समय की स्थिति परिस्थिति रही होगी, उसमें वो हमारे देश के उस हिस्से को वापस नहीं ले पाए। पाकिस्तान के पास आज भी जम्मू कश्मीर का एक टुकड़ा कब्जे में है। हम इसे पाक अधिकृत कश्मीर या POK कहते हैं। दुनिया भी इसी नाम से इस हिस्से को जानती है। चूंकि यह हिस्सा पाकिस्तान में है, लिहाजा पाकिस्तान अपनी तरह से इस हिस्से पर अपनी हुकूमत, अपनी दूरंदेशी, अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है। खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ता है, यानी POK के लोगों को भुगतना पड़ता है। समय समय पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग अपनी बात को, आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना लगातार उनका दमन करती है। वहां पर जिस तरीके से गोलियां बरसाती है, जिस तरीके से उनको चुप कराने की कोशिश करती है, वो समय समय पर न सिर्फ दुनिया के सामने आता रहा है, बल्कि एक बार फिर से वो तस्वीरें दुनिया देख रही है। पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तानी सेना के जुल्म और ज्यादती का एक बार फिर से शिकार है। आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर POK बना कैसे और इसकी शुरुआत कहां से हुई। जिस तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बना 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद इसकी नींव पड़ती है। जम्मू कश्मीर रियासत में संघर्ष शुरू हुआ, रियासत पर संघर्ष शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को लेकर के कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं थी। कबीलाओं के भेष में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया और युद्ध के बाद एक हिस्सा अलग हो गया, जिसे आज हम पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। यह हिस्सा फिलहाल पाकिस्तान के नियंत्रण में है, बाकी हिंदुस्तान के पास है। वक्त बीतता गया, लेकिन POK को लेकर राजनीतिक विवाद खत्म नहीं हुए। मानवाधिकारों पे कई सवाल उठे पाक अधिकृत कश्मीर में। इस्लामाबाद का प्रभाव लगातार बढ़ता गया पाक अधिकृत कश्मीर में। वहां के लोगों पर जुल्म ज्यादती हुई, स्थानीय लोगों के अधिकार सीमित कर दिए गए। जिस तरीके से खुली हवा में सांस लेना किसी की भी इच्छा होती है, वो स्थितियां POK में खत्म हुई। मनमानी और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। राजनीतिक दबाव के भी आरोप लगे और लगातार वहां के लोगों को सप्रेस किया गया। मनमाने तरीके से लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष बढ़ता गया। जिस तरीके से असंतोष ने पनपना शुरू किया, उसके बाद 2024 और 2025 में आर्थिक मुद्दों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बड़े आंदोलन को जन्म दिया। इस आंदोलन की वजह से लगातार लोग अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। बिजली के दाम बढ़े, आर्थिक संकट वहां पर गहराया, लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन किसी तरीके की कोई मदद पाकिस्तान की सरकार की तरफ से हुई नहीं। सड़कों पर प्रदर्शन के लिए जब लोग उतरे तो उनकी सुरक्षा बलों से झड़प हुई। सुरक्षा बल भी और कोई नहीं, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स, जिन्होंने सीधे सीने में गोलियां दागने का काम किया पाकिस्तान की उस हिस्से में रहने वाले लोगों पर। महंगाई तेजी से बढ़ी। जिस तरीके की स्थितियां थीं, उसमें बिजली के दाम भी बढ़ाए पाकिस्तानी सरकार ने और लोग हलकान हुए, परेशान हुए। 2025 में आंदोलन और ज्यादा संगठित रूप लेता हुआ दिखाई दिया। पाक अधिकृत कश्मीर में जो लोग रहते हैं, वो इतनी जल्दी हथियार डालने की सोच नहीं रहे
और अपनी आवाज को पहले से कहीं ज्यादा मुखर तरीके से हर बार रखने की कोशिश करते हैं। इसका असर यह हुआ कि बड़े पैमाने पर बंद की कॉल हुई, प्रदर्शन तेज हुए और लोगों ने सड़क पर उतरकर अपनी बात को रखना शुरू किया। पाकिस्तान की सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया, गिरफ्तारियां लोगों की और स्थितियां जब बिगड़ी तो उन स्थितियों को संभालने के नाम पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीधा फायर किया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट JACC के नेतृत्व में यह पूरा आंदोलन अपनी रूपरेखा लेकर आगे बढ़ता रहा। अब 2026 का ताजा घटनाक्रम जो हमें बता रहा है कि इस हिस्से में किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। चुनावी सीटों के आरक्षण पर विवाद से जो बात शुरू हुई, पाकिस्तान की सरकार वो आरक्षण 12 सीटों का खत्म करना चाहती। राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर के भी यहां पर विवाद हुआ। भारत ने अभी भी अपनी विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वो सीटें बरकरार रखी हैं। पाकिस्तान उन सीटों को खत्म कर रहा है। नई हड़तालें शुरू हो गई, हिंसक हुए प्रदर्शन। जिस तरीके से वहां पर लोग परेशान हैं, सुरक्षा बल और आम नागरिक दोनों अब आमने सामने हैं और जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई, 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े वो हैं जो दुनिया के सामने हैं। दर्जनों लोग घायल हुए हैं, लेकिन आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाएं जो तस्वीरें सीधे POK से आ रही हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एक शख्स पर जिस तरीके से गोलियां बरसाई जा रही हैं, जिस तरीके से भीड़ के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं और जब तक वो व्यक्ति गिर ना जाए गोली लग करके, तब तक गोलियां और रेंजर्स उसका पीछा करते हैं। यह है पाकिस्तान के हिस्से में जो लोग रहते हैं, कम से कम वो हिंदुस्तान के हैं या पाकिस्तान के हैं, ये अपनी जगह पे है तय होना, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं, सुनिए आप। गोलियों की कड़कड़ाहट साफ सुनाई दे रही है और ये गोलियां बरसाई जा रही हैं पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से। बाकी कोई है शुरुआती सियासतदान है, इनको मैं कहना चाहता हूं, सारे पुत्र लगने पुत्रों। सिर्फ सड़कों पर टकराव नहीं है, साथियों, दोस्तों, एक कदम के साथ, एक हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे। बड़ा हुजूम, हजारों की संख्या में जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं। कश्मीर की वादियां जितनी खूबसूरत मानी जाती हैं, दिखाई देती हैं, वो गर्दो गुबार और बारूद से इस समय ढकी पड़ी हैं उस हिस्से में जो पाकिस्तान के पास है। इंटरनेट और संचार सेवाएं भी यहां पर ठप कर दी गई हैं, यानी लोग किसी तरीके का आपस में कम्युनिकेशन ना कर सकें, इस बात को भी पाकिस्तान सुनिश्चित कर रहा है। आंदोलन के नेताओं के लिए गिरफ्तारी के वारंट जारी कर चुका है पाकिस्तान। मानवाधिकार संगठनों ने इसे नागरिक स्वतंत्रताओं पर बड़ा प्रहार बताया है, लेकिन पाकिस्तान में मानव माने तो अधिकार भी दें। कई क्षेत्रों में इंटरनेट और संचार सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रभाव पड़ा है। लोग बावजूद इसके अपने घरों से निकल रहे हैं और सेना से, रेंजर्स से लोहा ले रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर भी बनी हुई है। दुनिया जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। मानवाधिकार संगठनों की चिंता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान उस हिस्से में रहने वाले लोगों को कुचल रहा है, वो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। कई पर्यवेक्षकों और संवाद से राजनीतिक इस पूरे मसले को हल करने की कोशिश भी की जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर चिंता जाहिर की है, राजनीतिक समाधान की मांग की है, लेकिन पाकिस्तान में राजनीति अपनी तरह से अगर होती तो शायद बेहतर होता। वहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की क्या वक्त है,
ये शायद पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझता। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को लेकर के भी है। इस इलाके के लोगों का कहना है कि यहां बिजली महंगी है, उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ता है, उनके लिए बाकी के पाकिस्तान से आटा महंगा है, दाल महंगी है, नमक चीनी महंगा है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो अब तक उनका 12 सीटों का था उसको भी पाकिस्तान की सरकार खत्म करने पर तुली हुई है। स्थानीय संसाधनों पर पूरी तरीके से पाकिस्तान का कब्जा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पर किसी भी रूप में नहीं है। लोग अपनी बात नहीं कह सकते। बात कहने का मतलब यह है कि आपको सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, वो तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी है वो सिर्फ यहीं पर बनी है। पाकिस्तान के जितने भी हिस्से हैं उन सब जगहों पर इसी तरीके से वहां की सेना ने जुल्म ज्यादती की है। ये बलूचिस्तान का आप दृश्य देख रहे हैं। 1973 से 1977 के बीच बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ। निर्वाचित प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया पाकिस्तान की उस समय की सरकार ने, सेना ने, और बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया सेना के ही द्वारा। हजारों लोगों के मारे जाने और गिरफ्तार होने की खबरें आई। दुनिया ने इस बात को देखा और ये आंदोलन सेना के साथ में लंबा चला। बलूचिस्तान 1973 से 1977 का ये आंकड़ा, और उसी बलूच लिबरेशन आर्मी के तमाम नेताओं को सरेआम मौत के घाट उतारा इसी पाकिस्तानी सेना ने। नतीजा, बलूचिस्तान भी अलग होने की मांग करता है। अब चलिए सिंध और कराची का भी हाल पाकिस्तान में किस तरीके से रहा है वो भी देखिए। ये उसके प्रांत हैं। 1980 से 1990 का दशक, मुहाजिर राजनीति के उभार के बाद यह तनाव बढ़ता है सिंध और कराची में। कराची में सैन्य और अर्धसैनिक अभियान चलाया जाता है। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन क्लीन अप के दौरान हजारों लोगों की गिरफ्तारी करती है, गोलियां चलाती है, मानवाधिकार के तमाम उल्लंघन के आरोप लगते हैं। एमक्यूएम और सुरक्षा बलों के बीच टकराव होता है, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। पाकिस्तान को जो करना है, जैसे करना है, वो करता रहा। नए बलूच का विद्रोह सन 2000 के बाद से एक बार फिर दिखाई देता है। राष्ट्रवादी नेता और कार्यकर्ता गायब कर दिए गए। जिन लोगों ने अलग बलूचिस्तान की मांग की, पाकिस्तानी सेना के जुल्म और ज्यादती से उन लोगों को, उनके नेताओं को गायब कर दिया गया और सीधे सीधे गोलियां मारी गईं। लापता लोगों को तलाशने की कोशिश हुई। जब यह मुद्दा उभरा तो भी वहां पर संघर्ष हुआ, और संघर्ष इस कदर हुआ कि बलूचिस्तान आज किसी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ लिखता है पाकिस्तान को, और वो कब अलग हो जाए इस बात को लेकर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार 24 घंटे चिंतित रहती है। लेकिन उन बलूचों की मांग को सुनने वाला, अपने ही देश के नागरिकों को समझने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है। बलूचिस्तान, सिंध, कराची से आगे बढ़ेंगे तो फिर वो दौर भी आया जब लाल मस्जिद का संकट खड़ा हुआ। परवेज मुशर्रफ, जो उस समय राष्ट्रपति भी था, सेना अध्यक्ष भी रहा, बंदूक की नोक पर पूरे पाकिस्तान को अगवा कर लिया। मस्जिद परिसर में घेराबंदी हुई, ऑपरेशन चलाया गया, दर्जनों लोगों की मौत हुई, लाल मस्जिद खून से लाल हो गई। कट्टरपंथ और सेना के खिलाफ प्रतिक्रियाएं बढ़ी, लोगों का आक्रोश बढ़ा, लेकिन उसका भी दमन हुआ। इस्लामाबाद में सैन्य कार्रवाई हुई। आप सोचिए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अपने ही लोगों पर पाकिस्तान की सेना ने किस कदर उनको कुचला है। दर्जनों लोगों की जान चली गई, लेकिन पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की जो सरकार थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कट्टरपंथियों का यह गढ़ लगातार बनता ही चला गया, लाल मस्जिद का इलाका। इससे आगे बढ़ेंगे तो स्वात और आदिवासी क्षेत्र, जिसे फाटा कहते हैं, 2007 से 2015 के बीच यहां पर भी जुल्म ज्यादती भरपूर हुई है। तालिबान विरोधी सैन्य अभियान यहां पर चलाया गया। लाखों नागरिकों का विस्थापन इस इलाके ने देखा। जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी कार्रवाई करता आया है, उससे स्वात घाटी और यह फाटा का क्षेत्र भी नहीं बचा। घरों और बुनियादी ढांचे को
तबाह कर दिया, नागरिक हताहत हुए, जबरन गायब कर दिए गए। गायब करने का मतलब क्या होता है यह आप समझ सकते हैं। भाषा होती है हम पत्रकारों की या टेलीविजन पर प्रसारित करने की, इसलिए गायब है, लेकिन जो मिला ही नहीं वो क्या पता दुनिया में है भी या नहीं है। लाखों लोगों का विस्थापन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना ने ही कर डाला, सरकार ने ही कर डाला, और ये स्थिति बनी है 2007 से 15 का ये दौर, जब इलेक्शन भी होते हैं, बेनजीर भुट्टो की जान भी जाती है और मुशर्रफ का पतन भी देखता है पाकिस्तान। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बनी उसमें यह बात बिल्कुल साफ है कि जो पाकिस्तानी सेना है, जो पाकिस्तानी सेना का कमांडर है, वो किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ अपनी तानाशाही चलाता है और चुनी हुई सरकारें भी पाकिस्तानी सेना की किसी कठपुतली से ज्यादा नहीं होती। आगे और चलिए, पश्तून और पीटीएम आंदोलन 2018 से वर्तमान, सैन्य कार्रवाई हुई, लापता लोगों का मुद्दा उठा, फिर लापता हुए लोग। ये आंदोलनकारी न्यायिक मांग भी कर रहे थे कि जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के न्यायिक जांच हो जाए। गिरफ्तारियां और रैलियों पर रोक लगाई गई, प्रतिबंधों के आरोप लगे। ये सब कुछ पाकिस्तान में उस समय की सरकार ने, सेना ने लगातार किया और लोगों का जीना मुहाल कर दिया। यानी पाकिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा है ही नहीं जिस जगह पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार ने अपने ही लोगों के खिलाफ जुल्म ज्यादती न की हो, अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ हथियार न उठाए हो, उनकी छाती पर गोली न चलाई हो। यह है पाकिस्तान की सेना। बलूच छात्रों और कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई हुई 2018 से 2026। आज तक ये स्थितियां बनी हुई हैं कि बलूच छात्र जब भी अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं या फिर वो गुमशुदा हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, मार दिया जाता है और वो कभी नहीं मिलते। इस्लामाबाद, क्वेटा में लंबे समय तक इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार और सेना के कान पर जू नहीं रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की चिंता बढ़ी, उन्होंने कुछ कोशिश की कि किसी तरीके से स्थितियों को संभाला जाए, लेकिन वो दौर ही क्या जो पाकिस्तान को सीधा कर दे, वहां की सरकार को कुछ समझा दे या कुछ उनकी समझ में आ जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान जिस अपने शख्स पर फख्र करता था, क्रिकेट, वहां पर भी धर्म की तरह पूजा जाता था। इमरान खान वो पहले शख्सियत जिसकी अगुवाई में पाकिस्तान ने क्रिकेट का विश्व कप उठाया, वो जब सियासत में आया तो फिर उस समय उसकी जो हालत बनाई वो भी किसी से छिपी नहीं है। जिस तरीके की स्थितियां इमरान खान के साथ में बनी, वो आज भी लोगों के जहन और इमरान खान के परिवार वालों के लिए चिंता का सबब है। ये तस्वीरें आप पीओके की देख रहे हैं, जहां पर लगातार स्थितियां हद से बिगड़ती जा रही हैं, हाथ से निकलती जा रही हैं। ये वही हिस्सा है जिसको दरअसल हिंदुस्तान में होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने जिस धोखे के साथ में न सिर्फ देश बंटवाया, हिंदुस्तान के टुकड़े करवाए, बल्कि कबीलियाओं के भेष में जिस तरीके से अपनी सेना को घुसाया और एक क्षेत्र पर कब्जा करके बैठ गया, उस जगह का हाल पाकिस्तानियों को भी देखना चाहिए और उन लोगों को भी देखना चाहिए जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के नारे लगाने से गुरेज नहीं करते। पाकिस्तान की सेना क्या है, पाकिस्तान की सरकार क्या है, ये इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। आप समझिए कि इस तरीके की स्थितियां, पुलिस हिंदुस्तान में लाठी ही फटकारती है अगर कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर, लोगों की छातियों पर गोलियां दाग रही है, उसका अनुमान सिर्फ वही लगा सकते हैं जो इन गोलियों को झेल रहे हैं। जिस तरीके की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थितियां बनी हुई हैं,
जिस तरीके से सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हो, जिस तरीके से फाटा का क्षेत्र हो, उन सब जगहों पर जो स्थितियां हमने देखी, वहां इमरान खान का जो मैंने जिक्र किया, इमरान खान अभी भी जेल में है। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभाली और सेना से लगातार उनका टकराव हुआ, उसके बाद स्थितियां ऐसी हुई कि इमरान खान के समर्थकों को भी सड़कों पर आना पड़ा, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। खबर आई कि इमरान खान जेल में नहीं रहे, लेकिन बाद में उनके परिवार वाले उनसे मिलने गए, उनकी हालत बहुत खराब है, इस बात को भी सामने रखा। जिस तरीके के हमले प्रतिष्ठानों पर हुए इमरान खान के समर्थकों की तरफ से भी, और जिस तरीके से इस समर्थन को इमरान खान के दबाने की कोशिश हुई, उसमें भी सैकड़ों लोगों की जान पर बन आई। इमरान खान के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच का टकराव पाकिस्तान की हाल फिलहाल की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, लेकिन पाकिस्तान अपनी ही तरह से चलता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 2024 से 2026 का ये वो वक्फा है जब महंगाई और बिजली की दरों को लेकर के आंदोलन यहां पर हो रहा है, और स्थितियां अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाई। पीओके जिस तरीके के दौर से गुजर रहा है, इस बात को हमें समझना होगा कि जो लोग लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि पाकिस्तान एक उभरता हुआ देश है, पाकिस्तान बहुत बड़ी ताकत है, उस पाकिस्तान में वहां के लोगों की जान की क्या कीमत है और वहां की सेना अपने लोगों को किस तरीके से समझती है, काट छाट कर गोली मारकर किनारे कर देती है, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का सबसे बड़ा सच है आज की तारीख में, जिसे सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही नहीं, भारत ही नहीं, दुनिया देख रही है। पीओके का मौजूदा संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय आंदोलन की कहानी भर नहीं रह गया है। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मानवाधिकार, आर्थिक चुनौतियों और स्थानीय स्वायत्ता जैसे कई बड़े सवालों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना, प्रशासन, कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बात करती है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी, मानवाधिकार संगठन नागरिक अधिकारों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इतना तय है कि जब तक संवाद और राजनीतिक समाधान का रास्ता नहीं निकलता, तब तक पीओके में तनाव और अस्थिरता की वजह स्थिति इसी तरीके की बनी रह सकती है। और उससे भी बड़ी बात कि जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, उसकी कदर तुम क्या करोगे जो तुम्हें मिला जब तुम उसको ढंग से रख नहीं पाए। अखंड भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, भारत जो बचा 1947 में, उसमें भी पाकिस्तान ने पीओके के एक हिस्से, पीओके जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा किया, जिसे पीओके कहते हैं। वो पीओके न कभी पाकिस्तान का था, न है, न रहेगा।